हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्नों की श्रृंखला में हम 20 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन नंबर 21 है, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, ताड़ना और मोरबंदिया विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित हैं या प्रसिद्ध हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अ सांची, ऑप्शन ब गरासिया, ऑप्शन स मीणा, ऑप्शन द बेल। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित या प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ब सही आंसर है। और दोस्तों, ये प्रश्न राजस्थान की कला और संस्कृति के प्रश्न हैं और ये बीएसटीसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है। तो दोस्तों, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका मुख्य व्यवसाय है सांपों को पकड़ना। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर अ कंजर, ऑप्शन ब कालबेलिया, ऑप्शन स कठोड़िया, ऑप्शन द सांसी। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान की वह जनजाति जिसका मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है, यह जनजाति है कालबेलिया। तो ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। तो दोस्तों, फायरे फायरे कौन सी जनजाति का रणघोष है। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर अ बेल, ऑप्शन ब मीणा, ऑप्शन स डामोर, ऑप्शन द गरासिया। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा फायरे फायरे बेल जनजाति का रणघोष है। ऑप्शन अ सही आंसर है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित हैं। तो दोस्तों, शहरिया विकास कार्यक्रम कौन से जिले से संबंधित हैं। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर अ सिरोही, ऑप्शन ब कोटा, ऑप्शन स हैं बारा, ऑप्शन द उदयपुर। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा शहरिया विकास कार्यक्रम 12 जिले से संबंधित हैं, क्योंकि शहरिया जनजाति 12 जिले में निवास करती हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है। तो दोस्तों, ये कौन सी जनजाति है जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती हैं। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर अ सांसी, ऑप्शन ब डामोर, ऑप्शन स कंजर, ऑप्शन द सहरिया। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स कंजर जाति। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, सहरिया क्षेत्र में कपिलधारा का मेला लगता है। तो दोस्तों, सहरिया क्षेत्र में कपिलधारा का मेला कब लगता है। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर अ वैशाख अमावस्या को, ऑप्शन ब वैशाख पूर्णिमा को, ऑप्शन स कार्तिक पूर्णिमा को, ऑप्शन द कार्तिक अमावस्या को। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा
सहरिया क्षेत्र में कपिलधारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ऑप्शन सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों यह चेतर विचित्र मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर अ सहरिया, ऑप्शन ब गरासिया, ऑप्शन स कथोड़ी, ऑप्शन द डामोर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा चेतर विचित्र मेला गरासिया जनजाति से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें प्रेम विवाह का प्रचलन अधिक है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ बेल, ऑप्शन ब मीणा, ऑप्शन स गरासिया, ऑप्शन द डामोर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा प्रेम विवाह का प्रचलन गरासिया जनजाति में अधिक है। तो ऑप्शन सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ दिशावर, ऑप्शन ब आदेटा, ऑप्शन स मौसर, ऑप्शन द पिंडदान। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा इसे आदेटा कहा जाता है। ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। किस व्यक्तित्व ने सहरियाओं की विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा है कि सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेगा? तो दोस्तों ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसने सहरियाओं की विचारधारा से प्रभावित होकर ये शब्द कहे हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ कवि श्यामल दास, ऑप्शन ब कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन स कवि सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन द जॉन लुडलो। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब कर्नल जेम्स टोड ने यह शब्द कहे हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 31। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। किस जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पेन और विवाह को मोटी पेन कहते हैं? तो दोस्तों ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें सगाई तय होने पर नानी पेन कहते हैं और विवाह होने पर मोटी पेन कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ डामोर जनजाति, ऑप्शन ब सांसी जनजाति, ऑप्शन स गरासिया जनजाति, ऑप्शन द कथोड़ी जनजाति। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द कथोड़ी जनजाति। तो इस प्रश्न का ऑप्शन द सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 32। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? तो दोस्तों संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन से वर्ष में शुरू हुआ है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ 1978 और 1979, ऑप्शन ब 1980 और 81, ऑप्शन स है 1985 और 86, ऑप्शन द 1974 और 75। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा संशोधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन
1978 और 79 में शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अ सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, वालर किस जाति का लोक नृत्य है। तो दोस्तों वालर नृत्य जो है ये कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ बेल जनजाति, ऑप्शन ब गरासिया जनजाति, ऑप्शन स सहरिया जनजाति, ऑप्शन द मीणा जनजाति। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा वालर नृत्य जो है यह गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, गरासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है। तो दोस्तों गरासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सी है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ वालर, ऑप्शन ब गवरी, ऑप्शन स तेरह ताली, ऑप्शन द चरी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा गरासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है वालर, ऑप्शन अ सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है। तो दोस्तों इस हेलरू का राजस्थान की कौन सी जनजाति से संबंध है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ सहरिया जनजाति, ऑप्शन ब कंजर जनजाति, ऑप्शन स बेल और मेणा जनजाति, ऑप्शन द गरासिया जनजाति। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द गरासिया जनजाति से इसका संबंध है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36, बेजा और माला उपजातियाँ किस जनजाति से संबंध उपजातियाँ हैं। तो दोस्तों बेजा और माला ये दोनों उपजातियाँ कौन सी जनजाति से संबंधित हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ सांसी, ऑप्शन ब बेल, ऑप्शन स डामोर, ऑप्शन द गरासिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा बेजा और माला उपजातियाँ यह सांसी जनजाति से संबंधित हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मीणा समुदाय का परंपरागत नेता किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं, पटेल, ऑप्शन ब भगत, ऑप्शन स कर्मा, ऑप्शन द मुकदम। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से मीणा समुदाय का नेता पटेल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अ सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, गमेती निम्नलिखित में से किस जाति के लोगों के नेता है होता है। तो दोस्तों गमेती कौन सी जनजाति का नेता होता है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ बेल, ऑप्शन ब मीणा, ऑप्शन स गुज्जर, ऑप्शन द गरासिया। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से बेल जो हैं यह गमेती जो हैं यह बेल जनजाति का नेता होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अ सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है और इस प्रश्न को हमने पूर्व में भी किया है और वही प्रश्न वापस रिपीट हुआ है और इसका कुछ इसमें परिवर्तन किया गया है। इस तरह के आपको घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यह प्रश्न है, बेजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। तो दोस्तों बेजा और माला कौन सी जनजाति की शाखाएं हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ सांसी, ऑप्शन ब डामोर, ऑप्शन स सहरिया, ऑप्शन द कंजर।
तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से बेजा और माला यह सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 40। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने ही पंवरी कहलाती है। तो दोस्तों ये पंवरी क्या कहलाती हैं? तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अ विधवा स्त्री की ओढ़नी, ऑप्शन ब दुल्हन की ओढ़नी, ऑप्शन स बैल स्त्रियों की ओढ़नी, ऑप्शन द आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा पंवरी दुल्हन की ओढ़नी कहलाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने राजस्थान जीके का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की कला संस्कृति इस टॉपिक के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। 20 प्रश्न हमने पूर्व की क्लास में किए हुए और 20 प्रश्न इस क्लास में, टोटल 40 प्रश्न हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं और राजस्थान की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।